डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या पर सुल्तानपुर में श्रद्धांजलि सभा पर क्या बोले सुल्तानपुर जिले के वरिष्ठ ब्राह्मण सभा के लोग। सुल्तानपुर में अभी हाल ही में सुल्तानपुर जनपद में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या पर मामला ठंडा नहीं हुआ। आने वाले 30 तारीख को ब्राह्मण सभा के लोग जिले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें जिले की व बाहर जिलों के ब्राह्मण सभा से जुड़े व छोटे से बड़े नेता, बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं ब्राह्मण सम्मेलन में कुछ बड़े नेताओं ने इस होने वाली श्रद्धांजलि सभा के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया 18। में श्रद्धांजलि सभा रखा गया घनश्याम डॉक्टर तिवारी वाला, तो क्या कारण, कैसे क्या करा? जी, मैं सुनील पांडे एडवोकेट समस्त जिले वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कल समय 11:30 बजे सभी लोग, सभी वर्गों के लोग उपस्थित हों श्रद्धांजलि सभा में। कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। शासन का जो ढुलमुल रवैया है उसका नतीजा आज सुल्तानपुर वासियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक अधिवक्ता भाई आज़ाद की हत्याकांड हुआ जिसमें आज तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा, इसी का कारण आज खामियाजा भुगतना घनश्याम तिवारी को पड़ा। भाई आपकी प्रशासन, एसटीएफ और जितने भी तंत्र हैं ये आपके फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जनता का विश्वास उठ रहा है, इसलिए मैं समस्त जिलेवासियों को, सभी वर्गों को, लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में श्रद्धांजलि सभा में पहुँचें। इसमें कोई जातिगत मामला नहीं है अथवा अपराधी की कोई धर्म नहीं हो। जो दुराचारी हैं, अहंकारी हैं, व्याभिचारी हैं, ऐसे लोगों का हनन होना चाहिए, चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस समाज के हों। ब्राह्मण सभा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम? डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो एक पेशे से चिकित्सक थे, उनकी बड़ी नृशंस हत्या हुई है, निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। जैसे लगता है किसी पशु ने या किसी राक्षस ने किसी मनुष्य को आघात पहुंचा हुआ है। एक चिकित्सक जो जीवन देता है उसका जीवन लेने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में लिखा है कि यद्यप जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। ये पूरी हमारी विप्र समाज को ललकारने का काम किया गया है। ये दुर्दांत घटना को अंजाम दे करके हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है। स्लोगन खून ने खून को पुकारा है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा है, खून ने खून को पुकारा है। आज पूरे विप्र समाज से मेरी अपील है, आह्वान है कि आज आप कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी के खून ने पूरे विप्र समाज के खून को पुकारा है। अधिक से अधिक तादाद में इस श्रद्धांजलि सभा में आए और डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपनी शक्ति का भी एहसास कराएं। प्रशासन द्वारा खाली कहा बुलडोजर नहीं चलाया, जो कहा जा रहा है कार्यालय, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो नाटकीय ढंग से अभिनय किया गया है बुलडोजर चलाने का, पत्रकार बंधु आपके हाथ पैर हमसे ज़्यादा लंबे हैं। वो सरकारी ट्यूबवेल था, स्टेट ट्यूबवेल पे ऊपर कब्जा किया गया था अपराधियों के परिवार द्वारा। एक तरह से प्रशासन ने शासकीय संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाया है। इसके तो प्रशासन से रिकवरी होनी चाहिए और पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ का पंगु है। सुल्तानपुर का हमारी विप्र समाज की शक्ति है जो इनको जगाने का काम करेगी। इसमें कोतवाल सस्पेंड हो गया और कुछ अधिकारियों की कार्रवाई नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को यहाँ बदलने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, अशांत हो रहा है सुल्तानपुर जिले का प्रशासन। और विप्र समाज अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहा है। सूबे मुखिया कहना कि जो भूमाफिया उनको गिरफ्त किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, उसके बाद भी यहाँ शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और आए दिन आप लोग हमें वो बोलते रहते, इस पर क्या कहना है? सूबे के मुखिया जो कह रहे हैं, एक हम लोगों के यहाँ स्थानीय स्तर पर एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है, अगर लड़का का नाम संतोष तो गधा मारे नहीं दोस्त। अगर उनका सजाती है काम करने वाला तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सीधे सीधे साफ आईने की तरह दिख रहा है। जी, क्या मान रहे हैं आप भीड़ को लेकर के या व्यवस्थाओं को लेकर क्या कर रहे हैं? ये जो घटना हुई है ये पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये इस मतलब आप जो श्रद्धांजलि सभा है इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए सभी लोग यहाँ आना चाह रहे हैं बिना बुलाए, किसी ने बुलाया नहीं है। बस ये है कि लोग अपने आप, उनकी इच्छा है कि यहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि दें। ये श्रद्धांजलि सभा है, कोई जनसभा नहीं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी सामाजिक विचारधारा के लोग, सभी तरह के लोग
यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। और प्रशासन को चाहिए कि वो पूरी तरह से यहाँ पर सब व्यवस्था दे और श्रद्धांजलि सभा को मैनेजमेंट दे, व्यवस्थित करे और मांगों को जो है वो पहले ही मान ले तो बेहतर होगा। जो हमारा ब्राह्मण चेतना मंच है उसकी जो मांगे हैं कोई बड़ी मांगे नहीं हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की गई है, अभियुक्त को सजा दी जाए। अभियुक्त ने जिस तरह से दरिंदगी किया है वो सुल्तानपुर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए बहुत ही घृणित कार्य किया है। तो ये यहाँ पर सुल्तानपुर के कोने कोने से लेकर पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनी। मंत्री लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर होने की संभावना? आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। इस बड़ी संख्या में आप कोई संख्या आप दे नहीं सकते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। विप्र समाज के लिए आप कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? विप्र समाज ही नहीं, सर्व समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। ये सर्व समाज के लिए घृणित कार्य हुआ है। किसी भी समाज के लिए अगर घृणा काम, अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती है। जिस तरह से अपराध किया गया है इसमें सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, मांग करनी चाहिए कि अपराधी को जो है उसको दंड मिले। और विप्र समाज से हमारी अपील है विशेषकर कि अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे। आज हमें अपनी समझदारी में कभी नहीं लगता कि इतना बड़ा दिन आया था जब इतनी बड़ी दरिंदगी हुई हो, मारा गया हो, किसी को काटा गया हो, उसको बाद में सताया गया हो और मार के घर भेज दिया गया हो, इतनी बड़ी गुंडाई की गई है। तो इसको हम लोग श्रद्धांजलि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार सचेत हो, वरना आने वाले समय में सरकार को इसको पश्चाताप करते हुए नहीं कर पाएगी। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ले, जो मांगे रखी गई, जो मांगे मानी, जिला प्रशासन जो मानी थी उसको लागू नहीं किया गया। अभियुक्त को कहीं पता नहीं है, कोई मांगे नहीं मानी गई, सब झूठ बोला गया। जो भी चीज़ें अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। प्रशासन को इस पर सचेत होना चाहिए, सरकार को सचेत होना चाहिए। और हमारी जो विप्र समाज की चेतना मंच की मांगे थी, उस व्यक्ति की मांग है, किसी समाज की व्यक्ति की मांग है, वो परेशान हुआ है, उसकी मांगे मानी जाए। और निश्चित तौर पर कल का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है की है कि भय प्रकट होगा। विश्वास करिए, मेरे यहाँ का ब्राह्मण जनेऊ पर जो खेत जोत रहा वो भी पैना पैना हत्यारों को मारने की हैसियत में, कोई भय नहीं है। अगर भय होती, हमारे पत्रकार तो हमारे भाई बंधु हैं, बाइक से आया हूँ, बाइक से जाऊँगा, और कहीं भी कोई भय नहीं है। यह गलत फहमी हत्यारों में नहीं होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को मार दोगे कोई डर जाएगा। डर होती तो 17 महीने में पिता लोकतंत्र सेनानी रहे, गार्ड ऑफ ऑनर हम नहीं है। डर होती तो कांग्रेस के बाद भाजपा पैदा न होती। हमेशा शासन जो है उत्पीड़न करता है यह जनता। कांग्रेस के आज़ादी के समय जिस व्यक्ति को आतंकवादी चंद्रशेखर सरदार कहा जाता था, आज उनको हम पूछते हैं। आज हम 100% नहीं, परसेंट तो 100 है, नापन 100% अपराध हुआ। मृतक MBBS डॉक्टर पूरा जिला जानता है कि एकदम सीधा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, आप घूरते तो वो भागता। इतनी निशंस हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग भी समाज में सद्भाव रखते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन जिस दिन आप अत्याचार ब्राह्मण मारोगे, हम समाज के अगुआ हैं, सबको औलाद मानते हैं। आप वोट नहीं देते हो, मैं भिकनई से दे देता हूँ, जाने दो, इसको दे दो। मेरे यहाँ मेरे बूथ पे दुखरन वर्मा चुनाव जननायन तिवारी जैसी पर्सनालिटी थी, 2/3 सरवा दिया मैं, शुद्ध ब्राह्मण। यार आप हमसे क्या भाई बता दी भैया, पेड़ी उबहे ही तो ठेवको ना उबहे चाहता तो पानी बंद। और बता दें, कल कठोर निर्णय भी किया जा सकता समाज में अगर लोग हमारे साथ नहीं है। ये धमकी भी है, अगर सारे लोग हमारे मंच पे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किए तो तय हो जाएगा कि आप बिना ब्राह्मण के रहोगे। हम अपील नहीं कर रहे हैं, आमंत्रण नहीं कर रहे हैं। सर्व समाज क्या होता है यार, भाई मेरा मरा तेरा ही हमारे पड़ी है। अब दुआरे संवेदना पर हम मंच बोला तो नेता बनो हुए। इसलिए यह जान लीजिए, अगर वर्ग संघर्ष जातिवाद बांटना है तो मेरे संकट में सब लोग आके खड़े होइए। और हमारे डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो MBBS हैं, हम लोग तो कोई से यार रंगबाजी करते हैं, व्यक्ति MBBS के, एक MBBS कराइए, पता लग जाएगा। उसकी श्रद्धांजलि आके अर्पित कर देंगे। शासन प्रशासन से जो हम सब की इच्छा है उसको कर देंगे। तो मेरी भी गरज है खाई न बने, हम लोग सुलह समझौते से रहें, लेकिन समझौता अब आपकी तरफ से होगा, मेरी तरफ से नहीं। हम तो बद दिए आर पार। राकेश बैठे थे, मीटिंग हो रही थी, हमारे सारे सम्मानित लोग थे, कहे सर समाज हम कहे नहीं लिखे, हम ब्राह्मण के बैनर नीचे एक बार आइए। हमने सबके समाज में गए, यही मीटिंग होती है माननीय सरदार पटेल की, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज हम शोक सभा कर रहे हैं तो हम न्योता भेजेंगे चिट्ठी लिख के। हाँ, हम अपने भाइयों को कहे एक बार कमर कस के हुंकार बसिए, पूरा देश जाने कि मैं जो नहीं एक होता हूँ वो हमारे पास। हम अभी मेरे यहाँ बता दें
एक गलती राकेश जी कर दें, डॉक्टर संदीप मदद नहीं करते, कान में कई बार हम ही लोगों कहे हैं यार कैसा, और इसमें यार आप संरक्षण नहीं करा, बोल भी तो नहीं रहे हो। एक अपील आई माननीय की, मैं बहुत सम्मान करता था, मुझसे बात हो रही थी, वो इस कार्यक्रम में माने हम बहुत चाहे, आप बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ समझौते की अपील आप करो, आप मेरे मंच बैठो, मेरा क्रोध खत्म, काहे नहीं कर रहे हो, इतना नहीं कर सकते, आप हमको ललकारोगे, पहले जैसा नहीं होगा कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप हमें अपमानित करोगे, और आगे नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्रोध में सच बोलता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर, जैसे आप ब्राह्मण बना मदर कर रहे हैं तो गलतफहमी दूर कर दीजिए, हम बुद्धि के सागर हैं, हम भी वही आप बना मदर्स कर देंगे और 2/3 सीट जीत जाएंगे, लेकिन वहां तक हमें न पहुंचाइए। आज भी मैं पीड़ा प्रकट करके अपनी योजना सार्वजनिक कर रहा हूं कि अगर मेरा अपमान हुआ और आप मनुवादी कह के ब्राह्मणों की हत्या किए तो मैं मनुवाद तो नहीं पढ़ा हूं, आज देखा हूं, फिर डॉक्टर संदीप जी से कहूँगा भैया आप बैठ जाओ, राकेश जी आप बैठ जाओ, मैं फलाने वर्मा के साथ हूँ, मैं इन्हें सांसद बना दूंगा, निर्दल साइकिल पे चलने वाले धोबी को बना दूंगा, इसलिए उकसाइए ना, मोह बहुत है। घर बनाया हूँ 1925 से, संघ का स्थापना से हम लोग काम किए, बिगाड़िए ना बिगाड़ दे यार। मेरा भाई अगर एक हाथ खेत में कब्जा करता, मैं उससे झगड़ा कर लेता हूँ, पार्टी में कैसे रह पाऊंगा? तो मैं हूँ, मेरा दल है, मुझे सब कुछ पता है, समझौता आप करो। कल जितने लोग हैं राजनीतिक दल के नेता किसी जात के दिखे हमारे मंच पे, हम लोग नीचे खड़े रहेंगे। एक बार आप संदेश दे दीजिए कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या अत्यंत निंदनीय है, दंड मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं, आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है, अकेले मेरे पास पूंजीपति हैं दे देंगे, लेकिन आप कहो कि मैं 100 रुपया इनको दे रहा हूँ इनके पीड़ित परिवार को, 8 साल का बच्चा क्या खाएगा? अरे यार यही माननीय डीबी राय आए थे, एक बार रो दिए कि हमको हमारा बेटा कहा था कि आप जन्मभूमि में गिरा रहे हो, पापा कहाँ खाएंगे? साला हम लोगों ने यार बक्सा भर दिया, खाइए घर भी ले जाइए। आप यार 10 रुपया कहो ना, वो 8 साल का बच्चा क्या खाएगा? संविदा पे कर्मी था, MBBS था। इसलिए बंधुओं, एक बार प्रेम से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, भगवान परशुराम जी की कृपा आप सब बने रहें। हमें जातिवादी अगर एक बार अगर कह के गाली दिए तो मैं ऐसा जातिवादी बन जाऊंगा। हमें रोकिए, हम बॉर्डर पे हैं, हमें राष्ट्रवाद में रखना है कि जातिवाद में, यह कल निर्णय हो जाएगा। जय परशुराम।